बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो मुसलसल वसीम मुर्तद, वसीम जिंदीक और मंदिर के पूजा के बाद जिस मंदिर पर यह बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, लिहाजा उस जगह पर इसने प्रवेश करके और वहाँ के स्वामी ने प्रवेश की आज्ञा दे करके ये पूरे भारत को सूचित कर दिया कि इसका मुस्लिम धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसी के साथ साथ वसीम रिजवी सलमान रुश्दी के सिलसिले की एक कड़ी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी साजिशों के लिए उसे तैयार किया गया। आलमी साजिशों में इस वक्त पूरे अरब खाड़ी को अमेरिका और इसराइल घेरे हुए है। रह सह के बर्र सगीर के उर्दू भाषी जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के मुल्क को इसी नफरत की आग में झोंका जा रहा है। अफगानिस्तान में, उसी के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर जो अक़लियतों का बहाना बना करके हमारे देश की अक़लियतों को कुचलने की कोशिश की जा रही, उसकी भी सच्चाइयाँ नज़र नहीं आती। लिहाजा ये कमान कहीं और से है और तीर हमें वसीम रिजवी के नाम का दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ कमानें भी हमारे भारत पर जाहिर हुई हैं। हमको, हमारी नस्लों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे देश के संजीदा लोगों को जो इस मातृभूमि के बेटे हैं, इस सरजमीन वतन के लाडले हैं, इस सरजमीन के बारे में सोचना होगा। मसला ये नहीं है कि सिर्फ एक वसीम रुश्दी जैसा मलून सिर्फ इस्लाम पर हमले कर रहा है, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे सारे उलमाए कराम, मुमरा शिया इस्ना शी कब्रिस्तान कमेटी, ऑल इंडिया शिया फेडरेशन, शिया यूथ फेडरेशन और उसी के साथ मुमरा की 22 मातमी अंजुमनें आज यहाँ पर जमा हैं, जो इस बात का इरादा करती हैं कि हम भारत को नफ़रतों की आग में झोंकने का काम नहीं करने देंगे। हम यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के अमनो अमान को भी बचाएंगे। और अगर इस्लाम पर हमला होता है तो जितने भी फर्जंदाने तौहीद हैं उन्हें ये पता है कि इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ाएं मुअय्यन की। ये हम खामोश इसलिए हैं, कोई काम संविधान से अलग हट करके इसलिए नहीं करना चाहते कि हम जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस संविधान की अहमियत क्या है। आज हम सिर्फ इस भारत में संविधान पर यकीन करते हुए रह रहे हैं, हमें कहीं से कोई नज़र नहीं आता। हाँ, ज़मीनों पे चलने वाले सियासत के ऐवानों से हटकर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवित, बहुत सारे ऐसे हमारे आकिल अफराद हैं कि जो धर्मों को दूर रख करके हिंदुस्तान की अमन व अमान को, इसकी शांति को बाकी रखना चाहते हैं। आज सारा हमारा गम व गुस्सा उस मलऊन के लिए है जो वसीम रुश्दी। अब आज एक सवाल किया जा सकता है, हमारे बहुत सारे लोग हमारी ही सफ़ों में सवाल करते हैं, ये बार बार जलसे, ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो जहाँ जाता है, जिस मठ में जाता है, जिस मंदिर में जाता है, वहाँ से जब बाहर निकलता है एक नया शोशा छोड़कर, अभी उसने ताज़ा बयान देते हुए उसने कहा कि मैं शियों से अपील करता हूँ कि वो अल्लाह, रसूल और कुरान को न मानते हुए अली को माने, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि उसकी एक कोशिश ये है कि वो ये नफ़रतें फैला सके। यही वजह है कि हमने आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ उसके खिलाफ ली है, वहीं पर हमारे मुंबई बंद में ऑल इंडिया रज़ा एकेडमी ने जो बम्बई बंद और मुमरा बंद और महाराष्ट्र के उन तमाम मकामात पर अपील की है जहां पर रज़ा एकेडमी सक्रिय है, उन तमाम जगहों पर, मालेगांव में भी बंद है, औरंगाबाद में भी बंद है, जहां जहां पर। लिहाजा हमने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख कर, तमाम इल्ज़ामात को खारिज करके सिर्फ कलमा गो होने की बुनियाद पर इस बात का फैसला लिया है कि सलमान रुश्दी हो कि वसीम रुश्दी, ये दोनों किसी एक मसलक के नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन है।
लिहाजा इन दुश्मनों के साथ हर एक को आना पड़ेगा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अगर इसके बाद भी किसी के यहाँ भेदभाव है तो हम उसे मुसलमानों की सफ़ों में नहीं बल्कि उसी वसीम रुश्दी की शफ में समझेंगे कि जैसे वो इख्तलाफ डालने के लिए आज आगे बढ़ाया गया है, आज भी हमारे भीतर ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा से लेकर मुंबई तक आज बंद की जो पोजीशन को हमने देखा, उससे ये जाहिर हो गया कि सारे कलमा को एक परचम तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नीचे आ चुके हैं। इससे वसीम जैसे लोगों का भी खात्मा होगा और देश के अंदर पनपती हुई ऐसी जहनीत का भी खात्मा होगा कि जो धर्मों के नाम पर सियासत और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जिनके नज़दीक न जानों की कोई कीमत है, न ईमानों की कोई कीमत है, न मंदिरों मस्जिदों और चर्चों की कोई कीमत है, न गुरुद्वारों की कोई कीमत है, उन्हें सिर्फ सत्ता की कीमत है। और जब तक हमारे अंदर दम में दम है, हम तो आज वसीम रुश्दी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि हमने वो पत्थर अपने हाथ में ले लिया है जो दूसरी तरफ से हमारी तरफ फेंका गया है। हम उन खैमों पे नज़र कर रहे हैं। अगर सारे मिलकर वसीम जैसा पत्थर इधर चलाएंगे तो हम वसीम जैसा पत्थर हर एक की तरफ वापस करेंगे, और वापस करने में हम देश के संविधान को साथ भी रखेंगे और इस कार्रवाई को हम रुकने नहीं देंगे जब तक कि ये फैसला कुल मरहले में नहीं पहुंच जाती। ये हमारा सिलसिला होता रहेगा। हमारी मुज्तमे उलमा खुतबा ने ये फैसला लिया है कि आने वाला साल 2022, उस 2022 के पूरे साल को मारिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल करार देंगे और उसमें इस बात की कोशिश की जाएगी कि कहीं पर जहां जलसे जुलूस हो, हर जगह पर मारिफत रसूल की बात हो। हत्ता कि अगर कहीं निकाह भी हो रहा हो तो निकाह से पहले पहले मारिफत रसूल की बात की जाए, फिर निकाह हो हर जगह पर, ताकि हमारे ये बच्चे कुरान, रसूल, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, अज़मत उम्महातुल मोमिनीन, जो भी कुरान और हदीस ने बयान की है, उसकी रोशनी में उसके एहतराम को बाकी रखना पड़ेगा और ये इत्तेहाद बाकी रखने के लिए हर एक के जज्बे का ख्याल करना पड़ेगा। मैं आज सारे उलमाए किराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नजमुल हसन साहब, इमाम जमात महफिल मुहिब्बान हुसैन मुमरा, इसी तरह हमारे साथ मौलाना हिंदुस्तान के मारूफ ज़ाकिर मौलाना सैयद अकमल काज़मी साहब, मौलाना सैयद अज़ादार हुसैन सज्जादी साहब, इसी तरह हमारे मौलाना जो रशीद कंपाउंड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौलाना नज़ीर आब्दी साहब, इसी के साथ साथ मुमरा कमेटी के सदर, कब्रस्तान कमेटी के सदर, उसके अहदेदारान मौलाना हकीम शुजा साहब, इसी तरह कौम व मिल्लत और अंजुमनों के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हैं और ये ऐलान करते हुए सारे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि इत्तेहाद उम्मत इस वक्त सबसे आगे है, क्योंकि इत्तेहाद उम्मत ही ऐसी साजिशों को कुचल सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं यहाँ पर हाजिर तमाम हमारे मुमरा और अतराफ़ मुमरा के तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी पत्रकारगण के जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, मैं अपने रफ़ीक कामदार साहब जो हमारे मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी बहन फिरदौस सुरती और इसी के साथ साथ हमारे दीगर त्री भाई, आलम भाई और इसी तरह दीगर हमारे राशिद भाई, अजीज़ भाई, जितने भी पत्रकारगण हैं, मैं इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों के हाँ हमारे इनकलाब से अकबाल भाई, बहरहाल ये रफ्ता रफ्ता मैं तमाम लोगों का शुक्रिया। मौलाना असगर हैदरी साहब, FIR करो, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो। 2 साल से, बहुत ज़्यादा नहीं, 2014 से अगर हम पीरियड नहीं देखेंगे, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा देखेंगे कि इस्लाम पर भारत में, हिंदुस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। कभी कोई स्वामी यति नरसिंहानंद करता है तो कभी कोई वसीम रुश्दी करता है, जो नया नामकरण आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन सरकारें जो है अब इतनी मोटी चमड़ी की हो गई है, ना तो किसी के खिलाफ FIR दर्ज करती है जल्दी से, न धार्मिक भावनाएं आहत करने का और सामाजिक विद्वेष फैलाने का किसी तरह का कोई मामला दर्ज करके कार्रवाई नहीं करती है। मिसाल एक मुनव्वर फारूकी की, कॉमेडियन है, कुछ चीज़ों को लेकर के स्टेज आर्टिस्ट पे वो स्टेज आर्टिस्ट अपना ड्रामा एक प्ले करते हैं। मुंबई में 3 जगह बजरंग दल के लोगों ने उनको धमकियां दे करके कार्यक्रम रद्द करने लगा है। एक मुनव्वर फारूकी के ऊपर
मध्य प्रदेश में मारपीट भी हुई और एक मुस्लिम होने की वजह से मामला भी दर्ज हुआ, हाई कोर्ट तक बेल के लिए गया। लेकिन मुस्लिम चाहे शिया हज़रात हो, सुन्नी हो, देवबंद हो, तबलीग हो, कोई भी फिरका, कोई भी मसलक हो, सभी को जो है अब ऐसे हालात में क्या सूरत अख्तियार करनी होगी, क्या कदम उठाने होंगे जब सरकार आपकी सुन नहीं रही है, प्रशासन जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं करता, और अगर मुश्किल से एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे ऐसे वसीम जैसे लोग हो, चाहे स्वामी नरसिंहानंद जैसे लोग हो। तो अब इस पर आपने उम्मत को एक होने की अपील की है, तो एक होकर के उम्मत को क्या कदम उठाने पड़ेंगे जो इन हालात से जो है उबर सके। एक होने के लिए उम्मत को सारी बातें आपने कहकर खुद ही उसका नतीजा भी दे दिया कि उम्मत को एक होना होगा, और जो हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त उम्मत के नौजवानों में वो बेदारी आई है। जो हमारे यहाँ मुनाफरत फैलाने वाले उनके ठेकेदार मौलवी हैं, आज नौजवान उन्हें निरस्त कर रहे हैं, उन्हें रद्द कर रहे हैं, जो इत्तेहाद का जीता जागता सबूत है। उसी के साथ साथ हमारे मुस्लिम पर्सनल्ला, जमीयत उलमा, रज़ा एकेडमी, शियों के बड़े इदारे, इन सब के लीगल सेल को आगे आना पड़ेगा। लीगल सेल को बैठ करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें किन बुनियादों पर एफआईआर खड़े होकर के कराने का हक है। कल अभी जय मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे नौजवानों ने जा करके एक जो एफआईआर दर्ज कराया, वहाँ के सीनियर ने कहा सिर्फ एक दिन का मुझे मौका चाहिए। वकीलों के एक पैनल ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक के भी वकील हैं, उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है कि जिस ड्राफ्ट को रख कर हम पुलिस स्टेशन के अंदर फौरन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, मगर उसके लिए थानों के अंदर किरदारों को जाना होगा, दलालों को नहीं जाना होगा। आज सबसे बड़ी मुस्लिम कौम की कमजोरी यह है कि थानों के दलाल जाते हैं कौम के कायदीन को लेकर के, उन दलालों को पीछे हटना होगा, कायदों की इज्जत करना पड़ेगी, दलालों को रद्द करना पड़ेगा, चाहे वो चौकी के दलाल हों या मंत्रालय के दलाल हों या सचिवालय के दलाल हों। लिहाजा उसी के साथ साथ मैं बधाई का पात्र समझता हूँ, इस्लाम जिमखाना में बैठकर परसों के रोज जिन वकीलों के पैनल ने पूरी ड्राफ्टिंग का वादा किया है और आगे चल करके ये काम किया है, मुझे इस सिलसिले में सबसे ज्यादा उम्मीद जो नजर आती, हालांकि मैं शिया होकर के मैं दूसरे मसलक के अच्छे कामों की हमेशा सताइश करता रहूं और करता रहूंगा, उसके लिए मैं अकेला भी मुझे खड़ा होना पड़े तो हक बात कहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे साथ कौम खड़ी है कि नहीं खड़ी है, मैं ये देखूंगा कि मेरे साथ वो हक है जिसके लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे दी। लिहाजा मैं उस हक को बोलता रहूंगा, और ये मैं सबसे पुरजोर अपील करता हूं जमीयत उलमा के लीगल सेल से, जो मुसलमानों के लीगल सेल में सबसे स्ट्रांग है, जिसने माजी में बड़े बड़े बम धमाकों के मुलजिमों को रिहाई दिलवाई है, जिन्हें इल्ज़ाम के तहत बरी किया गया। लिहाजा यही एक रास्ता है कि हर जगह पर जो ये काम पुलिस स्टेशनों में या एफआईआर के लिए किया जाए, उसके लिए लीगल सेल को साथ लिया जाए और वहाँ बैठ करके फौरन एफआईआर दर्ज कराया जाए, और एफआईआर दर्ज करा के भी बैठे न रहा जाए। जैसे हजरत आदम का पुतला बन गया था, मगर अल्लाह ने कहा मैं इसमें रूह फूकूंगा, वो एक ऐलान था अल्लाह का कि ये तुम अपनी तस्वीरों के पुतले रखे रहो, लेकिन जब तक कार्रवाई की रूह नहीं फूकोगे तब तक ये काम अपने मरकज तक नहीं पहुंचेगा।